मांसपेशियों की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ मसल्स, यानी कि हमारी मसल जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी एंड कार्डिक मसल, यानी ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। जो वॉलंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक पेशी जो होती है ये हमारे मस्तिष्क यानी कह सकते हैं ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, यानी ये हमारी इच्छा अनुसार, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार इसको जो होता है काम, इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके हिसाब से करते हैं। तो ये हमारे मतलब कह सकते हैं ब्रेन या रीढ़ के माध्यम से कंट्रोल किया है। ये पेशियाँ इन्हीं को, ये वॉलंटरी मसल्स को ही स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, यानी कंकालीय पेशियाँ कहा जाती हैं। ये पेशियाँ कंकाल से जुड़ती हैं। तो ये जो पेशियाँ कंकाल से जुड़ने में इनकी जो मदद करती हैं, यानी पेशियों के जो सिरे होते हैं, ये पेशियों की जो शिराएँ होती हैं, ये जो होती हैं मेरे हिसाब से इनसे कह सकते हैं कि ये जो कंडराएँ अस्थियों की कंडराओं से जाके, कंकाल पेशियाँ जो होती है कंडराओं से जाके जुड़ती हैं, यानी जो कंडरा के माध्यम से ही ये बोन से आपस में जाके, बोन और मसल्स जो होते हैं ये आपस में अटैच होते हैं कंडरा के। ये कंडराएँ जो होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, यानी कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। कंकाल पेशियों की जो क्रियाविधि है इसको हम बाँह यानी कि आर्म के माध्यम से जो एक्टिविटी किसके हिसाब से समझ सकते हैं, यानी कह सकते हैं जो बाँह की कोहनी, यानी कह सकते हैं बाँह के जो मसल्स होते हैं इस तरह से कह सकते हैं तर्क रूप, यानी कि स्पिंडल टाइप की, स्पिंडल मसल्स टाइप की होती हैं। ये जो तर्क रूप की मसल्स होती हैं ये आप कह सकते हैं 2 तरीके के, मतलब कि हमारे 2 तरीके की होती हैं। एक बाइसेप होती है, यानी जिसे द्विशीर्षिका कहते हैं, यानी बाइसेप मसल्स, और दूसरी यानी कह सकते हैं ये हमारी ट्राइसेप मसल्स होती हैं। ये आपकी है यानी कि ट्राइसेप मसल, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, इन्हीं दोनों के आधार पे ये हमारी जो आर्म होते हैं यानी बाजू होते हैं, कह सकते हैं बाहु जो होते हैं, ये गतिविधि यानी क्रिया करते हैं। जो इसके बाइसेप मसल्स इस तरह समझ सकते हैं, बाइसेप मसल्स जो ये ऊपर की ओर ये स्पिंडल टाइप की होती हैं, बाइसेप्स मसल्स ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये होती हैं। इसकी जो ऊपरी सिरा जो होता है ये आपका स्कैपुला, यानी कि जो आपके अंश मेखला होती है कह सकते हैं, उसमें स्कैपुला से आके जुड़ी होती है। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ये रेडियस के पास, यानी ये जो रेडियस होता है, रेडियस से आके जुड़ती हैं। इसका निचला सिरा बाइसेप रेडियस से जुड़ती हैं और ऊपर वाला सिरा आप स्कैपुला से यानी कि यहाँ से जुड़ी होती हैं। और नीचे वाला जो ट्राइसेप मसल्स होती हैं ये आके यहाँ पे इसकी बोन यानी अल्ना से जुड़ी होती है, अल्ना बोन होती है, उनसे आके इस तरह से यहाँ पे आके अटैच होती है। तो ये बाइसेप मसल्स और ट्राइसेप मसल्स के संकुचन और शिथिलन से, यानी जब बाइसेप मसल जो होती है ये संकुचित होती है, यानी कह सकते हैं इस तरह से होती है, ये संकुचित होती है, इस तरह से सिकुड़ती है। जब इस तरह से आप सिकुड़ेगी तो ये वाला पोर्शन जो होगा आर्म जो भुजा होगी हाथ, ये ऊपर उठ के यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह से होती है। जब ये संकुचित होगा यानी इस तरह से पाया जाएगा, संकुचित होगी तो ये बोन्स इस तरह से मुड़ के इस फॉर्म में हो जाएगी। और इसी तरह से जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये ट्राइसेप जो होती है ये शिथिलन, इस यानी कह सकते हैं संकुचित अवस्था से शिथिलित अवस्था में होगी, यानी फैल जाएगी। ये पहले इस अवस्था में रहती है, यानी कि इसको कह सकते हैं ये इस फॉर्म में हो जाएगी। तो इस तरह से संकुचित होगी, जब बाइसेप आपकी संकुचित होगी तो ट्राइसेप आपकी शिथिल होगी। और जब इस तरह से हमारा आर्म जो होता है यानी कि भुजा जो होती है ऊपर की ओर उठता है, मुड़ जाता है। और जब इसे जस्ट अपोजिट यानी कि दूसरा फंक्शन जो होगा, ट्राइसेप जब कह सकते हैं शिथिल होने लगेगी, ये बाइसेप जो आपकी शिथिल होगी, इस तरह से संकुचित हुई थी, अब जब शिथिल होगी तो ये इस तरह से फॉर्म में है, इस तरह से मुड़ी हुई है अवस्था में, तो ये क्या होगी, ये सीधी होगी। तो आपकी ट्राइसेप जो होगी ये आपकी शिथिल अवस्था में, यानी कि ये जब शिथिल अवस्था में होगी तो ये आपकी संकुचित अवस्था में आ जाएगी। इस तरह से ट्राइसेप जो होगी संकुचित अवस्था में आएगी, तब आपका हाथ नीचे आएगा। यानी कि जो बाइसेप जो होगी आपका संकुचित होगा तो और ट्राइसेप आपकी शिथिल होगी, यानी कि बाइसेप इस फॉर्म में होगा और ट्राइसेप इस फॉर्म में होगा, यानी शिथिल अवस्था में, तब आपका आर्म मुड़ेगा। और जब बाइसेप जो होगी आपकी शिथिल हो जाएगी और ट्राइसेप आपका संकुचित हो जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं संकुचित हो जाएगा, तो ये आपका हाथ जो होता है, भुजाएं जो होती हैं ऊपर नीचे इस तरह से गति करती है। यानी बाइसेप और ट्राइसेप के मसल्स के कारण ही हमारा शरीर जो होता है, यानी कि कह सकते हैं भुजाएं जो होती हैं, आर्म होती है, ये गति करती हैं, गतिशीलता होती है।
इसी तरह से अग्रबाहु जिस तरह से गति करता है उसी तरह से ये जो मसल्स होती हैं वॉलंटरी मसल्स या कंकाली पेशा, इसी तरह से पूरी शरीर में हमारे जो होते हैं पूरे शरीर के अंदर ये गतिविधि इसी तरह से फॉर्म में करती हैं। बाकी जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, इनके मसल जो होते हैं स्वतः ही अपने आप, यानी कि हमारे आहार नाल में, श्वास नली में, उत्सर्जन अंग जो है स्क्रेटरी सिस्टम पाया जाता है, इन सब में पाई जाती हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ये अपने स्वतः इच्छा अनुसार अपने आप मूवमेंट किया करती हैं। बाकी कार्डियक मसल जो होती है तो हृदय पेशी में अपने आप स्वतः ही करती है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बाहु जो होती है, यानी कि बाहु यानी मांस में बाहु की गतिविधियाँ के आधार पे ही पूरी हमारे शरीर में इस तरह से गति होती है। यानी कि बाइसेप संकुचित होगी तो ट्राइसेप शिथिल होगी, और जब बाइसेप शिथिल होगी तो ट्राइसेप संकुचित होगी। इसी के फॉर्म में हमारा गति करते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों की क्रियाविधि इस तरह से बताया गया, इस तरह से होती है।